आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से अलग अलग स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है और ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है और उसके साथ में अपना जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है, ठीक है, वो लगाना है। और उसके साथ साथ अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो दोस्तों इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जो बताई गई है वो 1200 रुपये है। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये बताई गई है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी है, ठीक है। ऑफलाइन जमा करानी है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है? कंट्रोलर, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इसके नाम से आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और कौन से बैंक से बनवाना है? ये आपको पंजाब नेशनल बैंक शाखा पौड़ी, और ये जो है इसके ब्रांच के कोड नंबर हैं, इसके नाम से आपको ये जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और ये आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच करना है। ये जो लिफाफा है आवेदन फॉर्म का, इसको आपको या तो स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्टर्ड डाक के जरिए भेजना है। अन्य किसी माध्यम से अगर आप भेजेंगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आवेदन फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। और आवेदन फॉर्म के ऊपर एड्रेस जो है वो आप क्या लिखेंगे? चीफ पर्सनल ऑफिसर, ठीक है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन सेंटर, VCSG, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, निगम रोड, हरिपुर, सेलाकुई, देहरादून, ये पिन कोड नंबर है। ये आपको जो है एड्रेस लिखना है। आवेदन फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 11 नवंबर 2024, ठीक है। अब आप देखिए अलग अलग जो कॉलेज हैं उन कॉलेजों के अंदर किस किस पद के लिए और किस किस विषय के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर ये दिया हुआ है आपके सामने, कॉलेज ऑफ वानिकी रानीचेरी टिहरी गढ़वाल। इसी प्रकार से अलग अलग जो है इस यूनिवर्सिटी की कॉलेजेज हैं जिनके लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अलग अलग इसमें डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है पूरी डिटेल रिक्त पदों की, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले भी जो है भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से उस भर्ती विज्ञापन को जो है वो निरस्त कर दिया गया था। लेकिन उस दौरान जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और अपनी जो फीस जमा कराई थी उनको ये निर्देश दिया गया है कि उन अभ्यर्थियों को अब जो है दोबारा से कोई किसी प्रकार की फीस जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ क्या करना है, अपना लेटेस्ट जो बायोडाटा है, ठीक है, और अपने जो सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कोर शीट है, उन सब को जो है यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस का दोबारा उनको भुगतान नहीं करना है, ठीक है। ये आप क्वालिफ़िकेशन दी गई है इसके अंदर, वो देख सकते हैं। अलग अलग जो पद हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन बताई गई है, ठीक है। प्रोफेसर के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन, अपन बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफ़िकेशन। ये आप देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द पे मैट्रिक्स लेवल 10, ठीक है। तो ये परमानेंट पोस्ट है। आपका शुरुआत के अंदर 57,700 रुपये आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अनिवार्य जो योग्यता है वो क्या बताई है कि किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में
मास्टर डिग्री होनी चाहिए किस विषय में, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उसके समकक्ष विषय के अंदर। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो फिर पॉइंट स्केल के अंदर समकक्ष ग्रेड आपके होनी चाहिए। इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो PhD क्वालिफाइड है उनको विश्वविद्यालय के द्वारा नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की गई है, लेकिन आपकी जो PhD की डिग्री है वो UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही आप PhD के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तो ही आप जो है बगैर नेट, सेट, स्लेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी PhD जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको नेट, सेट या स्लेट से तभी छूट प्रदान की जाएगी या वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए तभी योग्य माने जाएंगे जब वो ये 5 बिंदुओं का एक सत्यापित जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ये संबंधित जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री प्राप्त की है, उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या फिर डीन के द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि जिन विषयों के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो कंडक्ट नहीं कराई जाती है, अगर उन विषयों में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री के बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अन्य कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है, यदि आपकी जो PhD की डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपने प्राप्त की है, तो भी आप PhD बेस पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। तो ये पूरा विज्ञापन और ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, और उसके पश्चात आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये एड्रेस लिखना है लिफाफे के ऊपर, ठीक है। और लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, साथ ही साथ में विषय का नाम लिखना है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर विषय, जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर नेम ऑफ कॉलेज, तो जिस कॉलेज के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, ये चीज़ें आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है। और ये लिफाफे के ऊपर दाएं साइड में ऊपर आपको एड्रेस लिखना है और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो आप पूरा जो निर्देश है इनको अच्छी तरह पढ़िए, बेसिक जो बातें हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जो आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आवेदन की लास्ट डेट मैंने आपको बता रखी है 11 नवंबर 2024। ऑफलाइन आवेदन करना है, यहाँ पर अपना आपको जो है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है वो लगाना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करना है उसको फ़ोटो को, और ये पूरी डिटेल जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म की आपको फिलअप करनी है, ठीक है। ये पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी है, ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फिलअप करनी है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में डिटेल है इनको फिलअप करना है, ये प्रेजेंट पोजीशन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी है, ये पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो उसके बारे में, बुक वगैरह पब्लिश कर रखी है तो उसके बारे में डिटेल भरनी है, ठीक है। अवार्ड वगैरह अगर आपको मिला हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, और ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अगर इन सर्विस के अंदर कोई है तो उसके लिए है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।